You're watching me on True Story and आप सभी को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। हैप्पी महाशिवरात्रि। शिवरात्रि आने वाली है तो क्या कुछ तैयारी दर्शक जानना चाहते हैं, आप किस तरीके से सेलिब्रेशन करते हैं? अगर आपने हमारे सेट पे देखा रहेगा, एक ऑरेंज एंड वाइट का जो थीम रखा है, तो भगवा रंग है, तो कुछ अलग है। बहुत सारी चीज़ें लिख के आई है, बहुत सारी चीज़ें मतलब जंतु जहर है, किसी का भांडा फूटेगा, किसी के आंखें खुलेगी, तो बहुत कुछ होने वाला है। मतलब शिव जी के सामने सब कुछ साफ साफ सब दिखाई देगा कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। तो ये सारी चीज़ें आएगी नज़र में। और वैसे देखा जाए तो महाशिवरात्रि तो बहुत बड़ा दिन होता है यार। मतलब एक मैं खुद फास्ट करता हूँ, मेरे परिवार में हम सभी फास्ट करते हैं। एंड एज वी ऑल नो दैट शिव जी आते हैं उस रात 12 बजे वो धरती पे आते हैं, ऐसी मान्यता है। तो मतलब एक वो मुझे ऐसा कहना है कि यार ये तो मतलब एक ऐसा होता है कि हम स्पेशली लड़के यूजुअली ज़्यादा फास्ट करते हैं नहीं, लेकिन मैं शिव जी का भक्त हूँ। शिव जी, हनुमान, और ऐसे दिनों में तो हम तो ज़रूर करते हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि अगर आप करोगे तो मतलब भगवान के इसमें अच्छे कुछ तो काम किए। कुछ तो कहते हैं ना कि अगर आपने कुछ लाइफ में अगर कुछ सफलता प्राप्त करनी हो या फिर कुछ करना है लाइफ में, कुछ बनना है, तो एटलीस्ट ये 2 दिन तो है ना बहुत इंपॉर्टेंट डेज होते हैं। एटलीस्ट इन दिनों को कभी स्किप नहीं करना चाहिए लाइफ में। भगवान शिव बहुत ही गुस्से में जल्दी आते हैं और जब कोमल हो जाते हैं तो उनकी जैसा कोई इंसान होता नहीं है, बट उनके जो धाम होते हैं काफ़ी ज़्यादा ही ट्रैकिंग और हार्ड होते हैं। तो क्या कोई ट्रैकिंग पे आप जाना पसंद करें या कुछ सोचा है? एक्चुअली देखा जाए तो शिव जी बहुत ही भोले हैं। मतलब अगर आपने उन्हें अगर मनाया, प्यार से बताया, तो आई थिंक वो हमारे भोलेनाथ हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि जो ब्रह्मा जी ने लिखा है वो हमें से विष्णु जी हमें उतना ही देते हैं जो ब्रह्मा ने लिखा है। और भोलेनाथ वो है जो विष्णु और ब्रह्मा ने भी नहीं देना चाहे है ना, वो उससे भी ज़्यादा 2 गुना ज़्यादा देंगे। क्योंकि अगर उनका दिल जीत लिया किसी भी चीज़ से, अगर आपने अपने माता पिता का ध्यान अच्छा रखा, अगर लोगों की सेवा की, तो उससे वो मेल्ट हो जाता है। तो अगर आपने दिल से, मन से, अगर और कोई फोर्स नहीं कर रहा है, कोई आपको गन पॉइंट पे नहीं रख रहा है कि कल महाशिवरात्रि है तो कल आपको फास्ट करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपके दिल से अगर अब वो आना चाहिए, अगर आपने वो दिल से किया तो वो प्रसन्न होता है। तो वो भोलेनाथ है, तो उन्हें मतलब एक कहते हैं लोग कि भांग पीते हैं आज कल के दिन। तो ऐसा कुछ नहीं है, बट अगर आपने इज्जत से अगर किया, सब कुछ फास्ट किए, सब कुछ, क्योंकि नेक्स्ट डे तक आपका वो फास्ट रहता है, टिल 9:30 मॉर्निंग तक रहता है वो फास्ट। अगर आपने दिल से किया तो आपको इसके रिजल्ट ज़रूर दिख जाते हैं। और ट्रैकिंग की बात करें, उनके जो धाम है जैसे केदारनाथ हो गए हैं, खीर गंगा हो गई। अरे मुझे केदारनाथ सच में बहुत टाइम से जाना है। ये शूट के चक्कर में कहीं जाने नहीं मिलता है, और जब जब प्लान मिलता है करने का तब तब ऐसा लगता है कि वहाँ पे स्नोफॉल हो गई है या फिर बारिश हो गई है, तो तब नहीं जा सकते। तो आई थिंक मुझे लगता है कि अक्टूबर नवंबर दिस ईयर आई एम प्लानिंग, क्योंकि मेरा अभी ऐसा है कि मैं अप्रैल में आई एम गोइंग टू वृंदावन। मेरी प्लानिंग शुरू है, वृंदावन जा रहा हूँ इस साल। तो श्री कृष्ण के भी दर्शन करके आएंगे। और इसी साल मैं सोच रहा हूँ कि अक्टूबर या नवंबर में ज़रूर मैं केदारनाथ जाऊँगा, क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स जाके आए हैं और वो जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा है। मतलब आप हेलीकॉप्टर से मत जाइएगा। अगर आपको सीरियसली केदारनाथ की यात्रा का अगर एंजॉय करना, तो उस यात्रा पद यात्रा से जाइए, या फिर उनके जो पिट्टू होते हैं उनके ऊपर वो चढ़ के वो आपको लेके जाते हैं, वो एक्सपीरियंस ले लीजिए। और हर जगह जो स्टॉल आते हैं वहाँ पे आप चाय पीते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, और सब कुछ फ्रेश बनता है ऑन अ डेली बेसिस, क्योंकि आप वो चीज़ को चढ़ावा करते हो ऊपर। तो उन सबकी उतनी मान्यता है। तो जो भी चीज़ें वहाँ पे बनती है, मेरे जितने भी सारे दोस्त, मेरे एक्टिंग फील्ड से बोलिए या फिर मेरे स्कूल फ्रेंड्स या फिर मेरे कॉलेज फ्रेंड्स, तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि एवरी डे वहाँ पे जो भी कुछ बनता है वो एकदम फ्रेश तरोताज़ा होता है, क्योंकि उनको पता है कि वहाँ पे लोग जो आ रहे हैं वो, उनको हम ऐसे अनफ्रेश फूड तो नहीं खिला सकते। उनका अगर पेट वेट अगर हाजमी अगर कुछ हो गया तो फिर वो कहाँ जाएंगे एंड ऑल दैट थिंग। तो दे मेक श्योर दैट दे एक्चुअली, एंड अगर हम वहाँ से किसी स्टोर से अगर मिठाई लेके जाते हैं तो हम ऑफकोर्स हम ऊपर चढ़ावा करेंगे, तो वो डेली वहाँ पे कुछ ना कुछ तो फ्रेश बनता ही बनता है। तो यस, मैं सोच रहा हूँ दिस ईयर अगर हो गया, अगर शिव जी ने बुलाया, ऐसे कहते हैं कि भगवान बुलाते हैं आपको तभी आप वहाँ पे जा पाते, वरना अगर नहीं होना होता है ना, तो चाहे कितने भी आप पैर मारिए और कितना भी सर फोड़िए, जब तक आपको बुलावा नहीं आता ना तब तक आप आ ही नहीं पाएंगे। तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मेरी जाने की इच्छा तो बहुत थी,
बट शायद से बुला नहीं रहे थे। तो दिस ईयर आई होप, आई कीप माई फिंगर क्रॉस कि दिस ईयर अगर मुझे मौका मिला शो से भी या किसी से भी अगर मुझे मौका मिला जाने का, तो मैं छुट्टी लेके मैं ज़रूर जाऊँगा। ओके। महादेव की अगर बात ही हो रही, कहते हैं कि जब हम परेशान होते हैं या निराश होते हैं या हमको मेडिटेशन करना होता है तो हम ओम का चैंट करते हैं। तो क्या आपने भी कभी इस चीज़ को ट्राई किया है? एब्सोल्युटली मैंने किया है। मैं खुद, मेरी भाभी जो है वो खुद योगा भी सिखाती है। योगा में भी अगर आप देखोगे कि हर चीज़ में हम जब ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं तो हम ओम का स्मरण करते हैं। और ओम ही यूनिवर्स में अगर आप देखोगे तो गैलेक्सी के वहाँ पे भी है ना, वो जो आवाज़ें आती है वो भी ओम है। वो अभी साइंटिफिकली इट इज़ प्रूवन। जो साइंटिस्ट लोगों ने, फॉरेन के जो नासा और इन लोगों ने उस चीज़ को प्रूव करके दिखाया है कि आज भी अगर आप देखोगे तो वहाँ पे जो वो जो आवाज़ है वो ओम का मंत्र का जाप होता रहता है वहाँ पे। तो मतलब आप सोचिए उस ओम शब्द में कितना पावर है। मतलब कहते हैं कि महेश महादेव जी हमारे जो है वो डिस्ट्रॉयर है। मतलब लेकिन हर भगवान की एक श्रेष्ठता है। जैसे ब्रह्मा जी इन्होंने क्रिएट किया है, विष्णु जी प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस धरती को, और महादेव जी को डिस्ट्रॉय करने का ताकत दिया गया है। बट फिर भी उनके पास इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी वो कितने सरलता से सारी चीज़ों को देखते हैं। आई थिंक ये चीज़ हमें सीखनी चाहिए एज ए ह्यूमन की ताकत का इस्तेमाल किस तरीके से करना चाहिए। अगर आपके पास ताकत है तो अगर मैं किसी का विनाश कर सकता हूँ तो एक झटके में वो विनाश कर सकते हैं पूरी धरती का। बट उन्होंने वो उतने ही निर्मल और उतनी शांत स्वभाव से वो सारी चीज़ों को देखते हैं, उसको नज़रअंदाज नहीं करते। बट वही है कि ऐसा कहा जाता है कि उनकी अगर तीसरी आंख अगर खुल गई तो विनाश। तो इसकी वजह से आपको भी, अगर आपके पास अगर वो कोई शक्ति है तो आपको चीज़ को किस तरीके से यूटिलाइज करना है और किस तरीके से उसे यूज़ करना है ये आपको आना चाहिए। ये बहुत मैटर करता है आज के डेट में, इन टुडेज वर्ल्ड ऑल्सो। अगर आपके पास ताकत है तो उसका यूज़ कीजिए, और लेकिन उसको एक अच्छी तरीके से यूज़ कीजिए। और महादेव जी को हमेशा उसका एक एग्जाम्पल देखिए। उनके पास चाहे तो एक झटके में पूरी सृष्टि उड़ा सकते हो, पूरी गैलेक्सी उड़ा सकते हो, बट वो नहीं, बाकियों का भी सोचते हैं। ओके।